नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम शानदार होंगे। और भैया रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं लगातार, तो उसके लगे बीच बीच में मुझे जो लगता है कि हाँ आपके लिए क्लासेस थोड़ी बहुत लेते आऊँ, आपका रिविजन कराता रहूँ। तो इसी कड़ी में आज हमारा रिविजन होगा बजट 2025-26 और जीएसटी 2.0 का। ठीक है, यानी जीएसटी में अब कितनी स्लैब्स हैं, जीएसटी कब आया था, जीएसटी किस मॉडल पे था, तब जीएसटी की कितनी स्लैब्स थी, वर्तमान में जीएसटी में कितनी स्लैब्स हैं, ये सारी आपको जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, आ जाएंगे फटाफट से एक बार तो सभी साथी और कनेक्ट करेंगे अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने मित्रों को, अपने जितने भी साथी हैं सबको एक बार लगातार जोड़ेंगे और बोलेंगे कि हाँ यहाँ से मैं बताऊँ आपका। तो अभी जब मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया तो बच्चों ने कहा भैया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आए आपके, जो है जो आपकी योजनाएं वाले क्वेश्चन से, योजना वाले और आपके बजट। तो एक बार बजट को हम और देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून है भाई। भैया मैराथन बहुत सारी ले ली है, मैराथन का कोई मतलब नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक आप देखते जाइए, जो मैंने मैराथन कराई है आपको वो एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, और बाकी अभी मैंने ये तीसरी क्लास होगी हमारी, उस माध्यम योजनाएं कराई थी मैंने आपको। ठीक है, योजनाओं का पार्ट 2 कराया और उसके बाद ही आपका। ठीक है, चलो भाई तो शुरू करते हैं दोस्त। चलो शुरू करें दोस्त, बताओ फटाफट से, एक बार अपने साथियों को पहले बुला लो भैया। हाँ बिल्कुल होगा। देखो होता क्या है, जब आप ऐसा सोचो कि आप कुछ सरप्राइज चाहते हो, यानी आप कुछ जादू चाहते हो। जादू वो क्या होता है कि आप सोचो कि आप कुछ 100-200 क्वेश्चन का ऐसा जादू चाहो कि हम इसमें सारे क्वेश्चंस फंसा दें, तो ऐसा असंभव है। क्यों? क्योंकि इतने सारे इवेंट हमारे स्पोर्ट अवार्ड नियुक्तियों से ही हो जाते हैं कि वो 200 क्वेश्चन से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, बात समझे? नंबर नहीं बढ़ रहा है भैया, मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही हैं उनको देखें कि कहाँ कहाँ पर गलती हो रही है भैया। ठीक है, तो शुरू करेंगे दोस्त, बिना बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं साथियों। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करेंगे बजट की बातें में। ठीक है, तो बजट आप सभी को पता है, बजट 2025-26 पर बहुत सारे क्वेश्चन आए और अभी भी क्वेश्चन की उम्मीद करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि अब अगर एग्जामिनर पूछना चाह रहा है तो वो पूछेगा जरूर। ठीक है, तो बजट 2025-26 की अगर मैं बात करूं तो भारत की जो वित्त मंत्री है नाम है निर्मला सीतारमण। कौन है? आप सबको पता है भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है इनका। ठीक है सर, सिलेक्शन सीरीज दिल्ली पुलिस वाली बिल्कुल ले सकते हो, सिलेक्शन सीरीज जो दिल्ली पुलिस के लिए मैंने कराई है, ठीक है, उसको रेलवे ग्रुप डी वाले बिल्कुल ले सकते हैं। और उसका कंबाइंड पीडीएफ अभी अभी तुरंत मैंने आपको कहां पर डाला है, आपके टेलीग्राम चैनल, जो आपका आरडब्ल्यू करंट अफेयर्स नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने अभी अभी प्रोवाइड कराया है। ठीक है, बिल्कुल लो, रामबाण क्लासेस हैं। ठीक है, चलो तो बताते हैं कि संसद में बजट कब पेश किया। तो 1 फरवरी 2000 को भैया कहां पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। अभी जैसे आपका फिर फरवरी आएगा, फिर आपका बजट वगैरह आएगा। ठीक है, तो उस बजट को फिर से, ठीक है, आपको दूसरा बजट फिर तैयार करना होगा अगली परीक्षाओं के लिए। अभी के लिए फिलहाल आपको 2025-26 का बजट रेडी करके जाना है। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भैया 8वीं बार, कहा निर्मला सीतारमण जी ने 8वीं बार भैया बजट पेश किया। कितनी बार? 8वीं बार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछेगा, बताओ कितनी बार बजट पेश किया, तो आप कहेंगे भैया 8वीं बार बजट पेश किया है। हाँ, इसके जस्ट बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल होंगे बॉस। आगे देखो, अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किसका बजट कहा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ज्ञान का बजट कहा। किसका बजट? ज्ञान का बजट कहा भैया। ठीक है, जी मतलब क्या था? गरीब था। वाई मतलब युवा है। ए फॉर अन्नदाता है। एन फॉर नारी है। ठीक है, तो ज्ञान का बजट आपसे पूछेगा, बताओ निम्न में नरेंद्र मोदी ने 2025-26 के बजट को ज्ञान का बजट कहा था, निम्न में से जी का मतलब क्या? ठीक है, निम्न में से जी का बजट, जी का मतलब क्या था? तो जी का मतलब ज्ञान था। ठीक है, वाई का मतलब युवा था, ए का अन्नदाता, एन का नारी शक्ति। ठीक है, तो ये भैया कुछ आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनेंगे फैक्ट से। ओके मेरे भाई, 10 तारीख को आपने बुक ऑर्डर करी थी, आज 16 है। ठीक है, 16 और 17 में आ जाएगा, निश्चिंत रहें। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, बुक सबकी पहुंचना शुरू हो चुकी है, बच्चों के मैसेजेस, और मैंने स्टोरी लगाना शुरू कर दिया, बुक्स आना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, बजट 2025-26 के विकास यात्रा को 4 शक्तिशाली इंजन है ना, कितने भैया? ये 4 शक्तिशाली इंजन थे भैया, किसके? देखो ये 4 आपके क्या थे भैया? ज्ञान का बजट कहा था, तो इसमें ज्ञान भैया क्या? ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी हो गया। और 4 भैया शक्तिशाली इंजन पहचाने गए। वो 4 शक्तिशाली इंजन क्या थे? वो थे आपके एग्रीकल्चर था, एक निवेश था आपका, एमएसएमई था और निर्यात था। एमएसएमई क्या है आपका? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिसे हम कहते हैं, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, तो एमएसएमई। बात समझ रहे हो?
एग्रीकल्चर, निवेश, एमएसएमई और निर्यात आपका, ठीक है, ये आपके 4 में। अच्छा, फिर यहाँ पर फिर से मैं बात करूँ यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर बात करेंगे तो केंद्र सरकार राज्य की भागीदारी से भैया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, मैंने पढ़ाया था ना कि धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में भैया होगी, तो धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में शामिल, कहाँ पर 100 जिलों में शुरू होगी और इसके तहत भैया 1.7 करोड़ जो किसान होंगे उनको मदद मिलने की संभावना होगी। डायरेक्ट पूछेगा बताओ जो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना थी वो कितने जिलों में शुरू होगी, तो आप कहेंगे वो जिले, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आपके कितने हैं, तो आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 100 हैं और 1.7 करोड़ है ना, इतने भैया जी आपके किसानों को मदद मिलने की संभावना है। हमने बताया नरेंद्र मोदी जी ने इसको किसका बजट कहा, नरेंद्र मोदी जी ने इसको ज्ञान का बजट कहा और 4 शक्तिशाली इसके इंजन पहचाने के, वो सारी बातें मैंने आपको अभी कभी बताई हैं। फिर है बिहार में मखाना किसानों के लिए, बिहार में मखाना बोर्ड, आपसे पूछेगा बताओ मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई, तो बिहार में भैया किसकी, मखाना बोर्ड की स्थापना हुई, कहाँ पर, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना हुई, ठीक है। कपास उत्पादकता मिशन 5 वर्षीय मिशन के दौरान कपास की खेती के लिए गुणवत्ता उत्पादकता में काफी सुधार होगा। तो भैया मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ, आप कहेंगे बिहार में, ठीक है। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए है ना, दलहन आप समझते हो ना, दालें जिनको बोलते हैं दलहन ना, दलहन के नाम से दालों का ही एक वर्ग होता है ना, एक वर्ग होता है दलहन का, ठीक। हाँ मैंने इसको पढ़ाया है भैया, मैंने इसको आपको जो स्पेशल क्लास कराई थी ना उसमें करा चुका हूं, लेकिन फिर बच्चों का यह था कि भैया कुछ पढ़ा दो तो कुछ क्या पढ़ा दें, यही है, यही आपको एक बार हम और पढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम जब आप चीजों को पढ़ोगे तो आपको रिवाइज होगा, मैंने बोला है। अब वो ऐसे तो ये बताओ, अच्छा ऐसे तो जो मैंने तुम्हें योजनाएं पढ़ाई वो पहले भी तो पढ़ा रखी हैं, हाँ भाई है ना, तो ऐसे भी तो है, तो वो चीजें तो बहुत कुछ पढ़ा रखी हैं, फिर भी बच्चे बोलते सर पढ़ाओ, क्या मैंने नियुक्तियों को तुमको पढ़ाया नहीं था, लेकिन मुझे फिर पढ़ाना पड़ा स्पेशल क्लास में, पढ़ा तो सब कुछ रखा है, लेकिन तुम उस चीज को मानो तो कि हाँ भैया पढ़ा रखा है, तुम कहते ही नहीं हो कि भैया पढ़ा रखा है, तुम कहते हो फिर से पढ़ा दो ठीक है, समझो, ओके। चलो तो जो है आत्मनिर्भरता के लिए मिशन कौन सा शुरू कर, मिशन उड़द, कौन सा, उड़द मूंग और तूर, इसमें 3 दालें आती हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी, ठीक है, 3 दालें नहीं है तो 3 दालें दिएगा, चौथी दाल आपसे पूछेगा तो 3 दालें कौन कौन सी, एक तूर है, एक उड़द है भैया और एक आपकी मसूर है। तूर किसको कहते हैं बताओ, तूर किसको कहते हैं, तूर किसको कहते हैं, तूर दाल, अरहर, हाँ अरहर का मतलब अरहर होती है। और क्या है भैया, पूर्वी भारत यानी असम की बात करें, इसमें यूरिया प्लांट की स्थापना की जाएगी, किसके नाम से, नामरूप की स्थापना, ठीक है, असम के नामरूप में एक यूरिया प्लांट की स्थापना की जाएगी इसमें, ठीक है। इसकी क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन वर्ष रहेगी, कितनी, 12.7 लाख मीट्रिक टन वर्ष रहेगी आपकी, ठीक है। इसकी बात समझ में आ गई, बिल्कुल भैया जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2025-26 को सबका साथ सबका विकास थीम के साथ पेश किया। एक थीम पूछेगा बताओ क्या थी इसकी, तो केंद्रीय बजट 2025-26 की भैया जो थीम थी वो क्या थी, आप कहेंगे इसकी थीम है कौन सी भैया, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, क्या है, सबका साथ सबका विकास की थीम के साथ इसको पेश किया गया है भैया, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। क्लियर है बॉस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, हाँ जी, सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, तो कई बार पूछता है भैया, ठीक है, कि सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे तो आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल, है ना। चलो ओके, चलो आगे चलेंगे, अगला क्या है, अभी बताया बजट के 4 इंजन पहचाने गए थे, एमएसएमई था आपका, निर्यात था आपका, निवेश था आपका और कृषि था, है ना, यानी कृषि, निर्यात, निवेश और एमएसएमई 4 इंजन थे, अभी बताया मैंने आपको। फिर है बात आपसे पूछा है कि 100 जिलों में कृषि धन धान्य योजना शुरू की जाएगी। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनता है क्या, देखो कि जो बजट 2025-26 था उसमें रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में कितना पैसा आवंटित किया गया, ठीक है। हाँ जी भैया पीडीएफ अपलोड हो गई बेटा, आशीष क्यों ब्लॉक होने वाला काम करते हो, 18 क्वेश्चन करके आया हूं, आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है बर्थडे वाली क्लास से, थैंक यू सो मच, थैंक यू द पार्ट्स ऑफ लाइफ। इस चीज़ को अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे कहेंगे तो मुझे बहुत बेहतर होगा, और बच्चों को अगर आप रिव्यू देंगे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है, बहुत बेहतर होगा, मुझसे कहने से ज़्यादा बच्चों को रिव्यू दिए और मुझे तक भी चीज़ों को पहुँचाएं आप, ठीक है, बिल्कुल। तो इस चीज़ को आप मुझे इंस्टाग्राम तक जरूर पहुँचाएं, ठीक है,
मेरे इंस्टाग्राम को जरूर पहुंचाएं मेरे इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो रक्षा क्षेत्र में भैया कितने 68,000, ठीक है 68 छोड़ो इसको, 6,81,000 कितना 6,81,000 और 210 करोड़ रुपए आवंटित करेगी किसके, डिफेंस के सेक्टर में। जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड था, जो आपका केसीसी था, केसीसी के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाला जो शॉर्ट टर्म लोन था, आपको पता है जैसे गांव में अगर पूछो तो कहते हैं केसीसी पे लोन ले लिया, ठीक है ना, केसीसी पे, जैसे केसीसी पे लोन ले लिया। तो केसीसी पे अगर लोन लेना है तो भैया आप उसकी जो शॉर्ट टर्म लोन था उसकी जो सीमा थी वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए, यानी केसीसी पे आप कितना ले लोगे, केसीसी पर अब आप 5 लाख रुपए भी ले लोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगला, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने भारतीय भाषा पुस्तक योजना कौन सी, भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करी गई, कौन सी, भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करी गई थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट पढ़ो भैया, ध्यान से पढ़ो सारे फैक्ट। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए भैया कितने 21,960 आवंटित किए गए, कितने पैसे, है ना। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 21,960 रुपए क्या किए गए, आवंटित किए गए आपके, ठीक। अगला क्या है, बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने के लिए, नॉट पढ़ाने के लिए, दिस इज बढ़ाने के लिए घोषणा की गई और 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, कितने भैया 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ठीक है ना, 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इस पर, ठीक। चलो आगे देखो, बजट भैया शिक्षा क्षेत्र के लिए, भैया शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,28,650 है आपका, कितना है 1,28,650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सरकार ने पीएम ई ड्राइव के लिए, है ना, पीएम ई ड्राइव के लिए कितना आप कहेंगे 10,900 भैया, कितना 10,900। अभी इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव कराऊंगा इसका, ठीक है, ठीक है ऑब्जेक्टिव कराऊंगा इसके अभी। डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए, कितना डीप ओशन मिशन के लिए कितना 600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना, बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया, तो आप कहेंगे 63,000 भैया, कितना 63,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, कितना 63,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया भैया, ठीक। महात्मा गांधी नरेगा, जिसको हम मतलब पहले कहते नरेगा कहते थे, फिर मनरेगा कहते थे, अभी क्या कर दिया इसका नाम, अभी पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना अभी कर दिया, अभी रिसेंट में नाम चेंज हुआ इसका। तो महात्मा गांधी नरेगा के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया, ये आपका 8600 करोड़ रुपए, ठीक है। ये सारे आवंटन से क्वेश्चन पूछते हैं, तब 3 क्वेश्चन बजट से आए थे, 2 क्वेश्चन पुरस्कार से, 2 क्वेश्चन खेल से, 3 2 5 2 7। अच्छा बाकी क्या था, बाकी क्या था, ठीक है। और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के लिए 74,626, कितना 74,626 था भैया, बात समझ में आई भैया। तो इतने इतने पैसे आवंटित किए गए हैं, आप याद रखेंगे। नरेगा के लिए आपका कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के लिए, इसके लिए भी भैया 74,626 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कौशल विकास एवं अप्रेंटिसशिप के लिए कितना किया गया, ये किया गया 13,650, कितना भैया 13,650 कौशल विकास के लिए था। पीएम जन आरोग्य के लिए 9406 थे भैया, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इन सभी का जो आवंटन हुआ वो आप अगर एक बार धीरे से देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से समझ में आएंगी सब कुछ, ठीक है। और अगर आप सोचोगे कि भैया कुछ भी जादू, तो जादू मेरे भाई कुछ नहीं होता है, सब एक हार्डवर्क होता है, और पहले हार्डवर्क फिर स्मार्ट वर्क, ठीक है। पहले तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता, फिर उस चीज़, तो हार्ड एंड स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा। सिर्फ स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं चलेगा, और सिर्फ आप सोचो कि शॉर्ट टर्म की चीज़ें अगर मैं आपसे बता दूं कि यार थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो थोड़ा बहुत पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से होता है ये कन्फर्म है, थोड़ा पढ़ने से होता है नहीं होता ये अपवाद है ना, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से जरूर होता है, ठीक है। सोचो जब आप इतना सा पढ़ोगे, ठीक है, समझना मेरी बात को, जब आप इतना सा पढ़ोगे तो आपको इतना सा तो याद रहेगा ना, रहेगा ना। और जब आप इतना सा ही पढ़ोगे तब इतना सा याद रहेगा, जाहिर सी बात है कि चीजें भैया जादू से नहीं होती है ना। तुम सोचो जादू से कैसे हो जाएंगे, एक व्यक्ति है जो हार्डवर्क कर रहा है ना। चलो हाँ जी आगे, तो ये आपने देख लिया, ठीक है। अगला 2025-26 में क्या हुआ, जो जैविक खेती हुई है ना,
तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग हुई उसको बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनिक, ठीक है, फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, 10,000 रुपए ना, 10,000 करोड़ रुपए। ये भी पूछेगा, बताओ बजट 2026 में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए कितना पैसा, तो आपने कहा 10,000 करोड़ आवंटित किया गया। कितना, 10,000 करोड़। ठीक है। निजी क्षेत्र में संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए, जो आपके इंप्लीमेंट रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए कितना, 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए आपको आवंटित किया गया। ठीक है। जीएसटी परिषद की, अब आपसे अभी जीएसटी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जीएसटी का थोड़ा सा इसमें डाटा देख लो कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक कहां पर हुई, तो आप कहेंगे 3 सितंबर 2025 को। और जीएसटी की नई दरें कब से लागू हुई, ये हुई 22 सितंबर 2025 से। और नई जो आपकी जीएसटी स्लैब आई, ठीक है, नई जीएसटी स्लैब्स में 2 मुख्य स्लैब थी, एक 5% थी और एक 18%, 5 और 18 थी। लेकिन जो 40% थी, 40% थी भैया, जितने भी बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी कौन से हो गए, जैसे आपके 40% किन वस्तुओं पर लगेगी, तंबाकू में लगेगी, पान में लगेगी, हाई एंड कारें में, है ना, जो कि लग्जरी कार्स होती हैं उसमें, एडिटेड ड्रिंक्स में भैया, इन सब में। तो जो बड़े आदमियों के लिए, ठीक है, जो बड़े आदमी जिसमें एक्सपेंस करते हैं उसके लिए आपका 40% होगा, है ना। अगला है फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जो जीडीपी है वो वृद्धि दर है 6.4 रहने का अनुमान है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2025 में है, भारत की जो वास्तविक जीडीपी है ना, जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.4 रहने का अनुमान है। और बताया जाता है कि जो वैश्विक जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी में 2023 में कितनी बढ़ी थी, ग्लोबल जीडीपी, वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी थी, जो अगले 5 वर्षों के लिए आईएमएफ के अनुसार, ठीक है, आईएमएफ का अनुमान था 3.2 का, उससे थोड़ा सा ज्यादा थी। फिर बात करें कि जो फाइनेंशियल ईयर 26 में, अभी आपने हम कहां पर पढ़ा, यहां पर पढ़ा आपने, किसका, आपने पढ़ा 25 का। फिर इन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर 2026 आएगा उसमें क्या होगा, जो जीडीपी वृद्धि दर है ये 6.3 से लगाकर 6.8 के बीच रहने की अनुमान है। ठीक है, यानी पहले कितना आपको बताया भैया जी, बिल्कुल, अभी कितना आपने कहा, ये वाला डाटा। ठीक है, देखो यहां पर इन्होंने कितना बताया है, यहाँ पे 6.4 बताया है, लेकिन वही डाटा 26 में 6.3 से बढ़कर 6.8 के बीच में रहेगा, ये इन्होंने अनुमान लगाया है अभी। ठीक, अगला है कि जो बीमा प्रीमियम में, है ना, 7.7 और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है, जो आपके लाइफ इंश्योरेंस थे उसमें, और जो आपकी अभी मैं बात करूं पेंशन वाला, ठीक है, पेंशन सेक्टर में 16% की वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ठीक है, और भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि दर हासिल करना है भैया। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में, ठीक है, बात करें तो 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, बताओ फाइनेंशियल ईयर 2000 जो आपका 25 था उसमें कितने नेशनल हाईवेज बने हैं, तो आप कहेंगे उसमें नेशनल हाईवेज के नंबर है भैया जी आपका कितना, आप कहेंगे 5,883 है भैया, 5,853 किलोमीटर है, 5,853 किलोमीटर। ठीक है, फिर है आपका जो वित्त वर्ष में औद्योगिक विकास भैया जो है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपसे कितनी रहने का, 6.2 रहने का अनुमान है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, आप सभी को पता है हिंदुस्तान जो आपके शिपयार्ड थे उसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। और तेलंगाना सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने वाला राज्य बना, तेलंगाना क्या बना, यूपीआई ट्रांजेक्शन करने वाला, सबसे भैया ज्यादा करने वाला राज्य बना, यानी सबसे ज्यादा जो यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए थे, ठीक है, वो कहां पर, वो आपके भैया जी, ठीक है, ओके, और ये कहां पर, ये राज्य बना था आपका। अगला है आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की भी स्थापना करी है ना, सारा इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से जो भी जुड़े फैक्ट हैं वो मैं तुम्हें आपको बता रहा हूँ। यूपीआई से देखो अब क्या कर सकते हो आप, यूपीआई से आप क्या कर सकते हो, प्रतिदिन जो ट्रांजेक्शन था ना उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया, यानी अब यूपीआई से आप पर डे 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और तेलंगाना यूपीआई अपनाने वाला सबसे भैया, यानी तेलंगाना में यूपीआई के द्वारा पेमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, ये आपका राज्य बना हुआ है तेलंगाना। जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया, 5 और 18 किया गया, पता है भाई आपका। और जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी जो बेरोजगारी दर है वो 5.1% रही, कितनी, जो आपकी बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो आपको 5.1% रहा है। मेरे भाई आप समझो मेरी बात, ये फैक्ट है, मैंने पढ़ाए भी है पहले, फिर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्या करता हूं भैया, मैं आपको रिवाइज कराने आ जाता हूं। ठीक है, तो आप रिवाइज कर लिया करो इन चीजों को, इससे या तो खुद से। इसकी पीडीएफ रेलवे एग्जाम्स वाले चैनल पर पड़ी हुई, मतलब जो आप पीडीएफ सेक्शन पर जाओगे तो वहां पर कई सारे हमारे चैनल ओपन होते हैं, तो वहां पर रेलवे वाले पर इसको आप देख लिया करो। ठीक है, चलो। और जो भारत का जीएसटी संग्रह है वो 1.86 ट्रिलियन हो गया है आपका। देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690.72 अरब डॉलर हो गया।
और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना। ठीक है, क्या बना? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल पावर्ड, आपका एआई पावर्ड था। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को, इसको एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया। किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस बैंक के द्वारा। आपसे अगर पूछे कि बताओ ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा वर्ल्ड भारत का सबसे भैया उपभोक्ता बैंक कौन सा, तो आप कहेंगे वो आपका दोस्त है। ठीक है, आप कहेंगे भैया एसबीआई। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी एनबीएफसी का लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स बना है। कौन? आप कहेंगे फ्लिपकार्ट। यानी अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा? फ्लिपकार्ट भी आपको लोन प्रोवाइड कराएगा भैया। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सभी जानकारी आपको पता होंगी, नहीं पता है तो इनको जानकारी में रखो। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसी ट्रिक नहीं लग सकती, सीधा फैक्ट है। और फैक्ट मेरे भाई रटने ही पड़ते हैं, फैक्ट रटने पड़ते हैं या तो पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ लाइफ। ओके ओके, थैंक यू बेटा। जाओ। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए जो ऋण गारंटी थी, लोन गारंटी थी, उसको 20 करोड़ रुपए कर दिया। और भूटान क्रिप्टो करेंसी के भुगतान, भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला था ना। यानी भूटान ने क्या किया है, जब आप ट्रेवल करोगे, ठीक है, जब आप ट्रेवल करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश बन गया। और ये किसके साथ किया है इन्होंने? ये भूटान का एक डीके बैंक है। कौन सा? भूटान का एक डीके बैंक है, और एक भैया भूटान के ही बिनेंस पे है। कौन सी? बिनेंस पे। कौन सी? बिनेंस पे। ठीक है, बिनेंस पे है आपका। ठीक है, इनके साथ मिलकर बिनेंस पे, और भैया किसके साथ मिलकर आप कहेंगे ये किया है भैया भूटान ने। अप्रैल 2025 को सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर, देखो जितने भी सभी व्यक्ति थे, सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.5 रही और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5 रही। यह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको दिया हुआ है। सर क्लास के ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अब नहीं कराएंगे, मन नहीं मेरा बेटा, तुमको बहुत मारेंगे। क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर क्लास के लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। सुनते हो नहीं तुम, तुम्हें ऑब्जेक्टिव चाहिए है? ठीक है, बहुत कूटे जाओगे तुम बेटा। ऑफलाइन क्लास में ऐसी हरकतें करते ना तो बहुत बताता मैं तुमको। अगला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लॉन्च किया। ठीक है, क्या है भाई? आपको पता हुआ ऑन बोर्ड एटीएम की सेवा कहां पर करी गई थी? ठीक है, ये आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। किसका बैंक लगाया था? ये बैंक एटीएम लगा हुआ था आपका, ठीक है, पंचवटी एक्सप्रेस में। कहां पर लगा था? ये लगाया गया था पंचवटी एक्सप्रेस में। ठीक है, पंचवटी एक्सप्रेस में ये लगाया गया था, जो मुंबई से मनमाड की ओर चलती है आपकी। ओके, और मैं बात कहूं इसमें किस बैंक, मतलब किसके बैंक का, किस बैंक का एटीएम लगा हुआ था, तो ये बैंक थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जस पे भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, बिल्कुल सही है। और भैया क्या है, 2000 रुपए से अधिक, क्या है ये, 92 अलग है, 2000 रुपए से अधिक की यूपीआई के लेन देन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशनों में कितनी? 24% की बढ़ोतरी करी। समझ रहे हो, तुम्हारी सैलरी में नहीं हो रही बढ़ोतरी, इनकी सैलरी बढ़ोतरी हो रही 24% की। भैया बहुत बढ़िया। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन, और भैया इंडियन जो आप आईआरएफसी है ये 25वां, यानी आईआरसीटीसी 25वीं और भैया आपका आईआरएफसी 26वीं, ये नवरत्न कंपनियां बनी हैं। और अभी अभी मैं बात करूं आपसे कि 27वीं भैया आपकी कौन सी बनी है? आप कहेंगे नुमालीगढ़ रिफाइनरी। कौन सी? नुमालीगढ़ रिफाइनरी, रिफाइनरी नुमालीगढ़ रिफाइनरी आपकी। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी आपकी बनी हुई। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी भैया। हाँ, अभी अगला है, आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा को 2 लाख कर दिया। कितना? 2 लाख रुपए कर दिया है, कोई गारंटी नहीं लगेगी। और आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मल हंटर एआई नामक टूल का इस्तेमाल शुरू किया है भैया। ठीक है, अब यहां से हम आपको पढ़ाएंगे जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के पहले बारे में थोड़ा सा पुराना पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जीएसटी को अभी बताएंगे कि जो वर्तमान में जीएसटी की रेट है वो कहां पर कैसे कैसे रही है आपकी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी इस बात को समझेंगे भैया। ठीक है, ठीक है, बताओ। ठीक है, चलो। हाँ जी, देखो, आ जाओ।
एक सेकंड रुकेंगे दोस्त। एक सेकंड, एक सेकंड रुकेंगे दोस्त। एक सेकंड बॉस। आप पढ़ो तब तक, इस चीज को पढ़ो, फटाफट से पढ़ो। फटाफट से पढ़ेंगे दोस्त इसको। चलो शुरू करें, बताओ। जीएसटी शुरू करें, जीएसटी शुरू करें भैया। चलो जीएसटी शुरू करते हैं। देखो, वस्तु एवं सेवा कर, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। और यह एक कैसा है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? आपसे कई बार पूछा गया है कि जीएसटी कैसा कर है, तो आप कहेंगे जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, ठीक है। और भारत में जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी सबसे पहले कहां पर? सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में, ठीक। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। जीएसटी संविधान का 101वां संविधान संशोधन था। और कब हुआ था? 2016 में, ठीक है। 2016 में आपका ये हुआ था। भारत में जीएसटी के जो जनक हैं उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत में जीएसटी मॉडल किसके मॉडल से लिया गया? जो भारत का जीएसटी मॉडल है वो भैया आपका कनाडा के मॉडल से लिया गया है। जीएसटी राज्यसभा में, बहुत इंपॉर्टेंट डेटे हैं कि जीएसटी राज्यसभा में कब? आपने जीएसटी राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को भैया, और राष्ट्रपति से 8 सितंबर 2016 को पारित हुआ गया। और जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था आपका। बात समझ में आ गई? आर्थिक सलाहकार के सदस्य थे भैया आपके आईजी पटेल, ठीक है। कौन थे? आईजी पटेल थे। रंगराजन विमल थे भैया आपके, विमल जालान थे आपके, सॉरी रंगराजन थे, ठीक है। और भैया कौन थे? विमल जालान थे। और जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार गुप्ता थे भैया। जीएसटी की रिपोर्ट यशवंत सिन्हा ने पेश करी थी। और जीएसटी सबसे पहले असम में, ठीक है, असम में, और फिर उसके बाद बिहार में लागू हुआ था। जीएसटी सबसे पहले कहां पर? असम में, और फिर बिहार में लागू हुआ था आपका जीएसटी, ठीक है। जीएसटी परिषद का गठन आर्टिकल 279A में है। और जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली और वर्तमान अध्यक्ष निर्मला सीतारमण हैं भैया। आपको पता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना, वो होता है आपका जो वर्तमान वित्त मंत्री होता है, ठीक है। वर्तमान वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद की, अब चलेंगे जो जीएसटी 2.0 हुआ है उस पर। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई है। कब भैया? 3 और 4 सितंबर 2005 को, 25 को, सॉरी 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में। और किसने करी इसकी अध्यक्षता? निर्मला सीतारमण ने करी, ठीक है। 3 और 4 सितंबर 2025 को हुई थी बैठक। और जो जीएसटी की नई दरें है ना, इसमें कहा गया कि जीएसटी की दरों में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए। जैसे कि आपका जो पहले 4 ट्रैक स्लैब थे, कौन से 4 ट्रैक स्लैब कौन थे? ये स्लैब्स आपके थे भैया कौन कौन से? 5%, 12%, 18% और 28%। अब इनको हटाकर केवल 2 कर दिए गए। कितने? 5% और 18% जीएसटी कर दी गई है। आपको पता होगा पहले 4 लगते थे, 5, 12, 18, 28, अभी सिर्फ 5 और 18, ठीक है। ये 2 ही आपके जीएसटी टैक्स स्लैब्स हैं भैया, ठीक है। 2 ही क्या है? जीएसटी टैक्स स्लैब्स हैं आपके। लेकिन इसके लिए एक रेट लाएगी कौन सी? अलग से 40% की। इसकी एक 40% की। देखो एक चीज तुम्हें मैं दिखाता हूं, जादू। जादू देखोगे? जादू देखोगे? जादू देखो, 5, 12, 18, 28, 8, 8, 16, 2, 18, 5, 23, 8, 8, 16, 2, 18, 5, 23, कैरी कितना? 2, 2, 2, 4, 2, 6, कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हुआ बताओ? 63। कितना हुआ? 63। अभी देखना, 5 + 18 और एक एक्स्ट्रा रेट भी तो है 40। 40 किस पर है? 40 है जो हाई रेटेड चीजें हैं, मतलब 40 रेट है तो ना,
तंबाकू बाकू पर 40 है तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया 40 है। जोड़ो 8 5 13, 4 1 8 5 13 करी 1 और 4 1 5 1 6, कितना है भैया? इधर भी तो 63 है। हैं? कुछ समझे? कुछ समझे? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाओगे तुम। नहीं समझ पाओगे तुम। समझे हो तो एक बार हंसो और थम्स अप करो। क्या घुमा के जो है ना, होता है ना, एक कान इधर से पकड़ो और एक कान इधर से पकड़ो, कान तुम्हारा ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, समझ गया ना? बस इतना ही कहूंगा, बस ज्यादा नहीं कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। नहीं वो तो मुझे पता, तुम्हें पता था पहले से, है ना? तुम किस में खुश गए? तुम खुश हो गए, अरे जीएसटी कम हो गया, अरे जीएसटी कम हो गया, अरे जीएसटी कम हो गया। चलो, नहीं अपने घर में हंस लो, कमेंट बॉक्स में मत हंसो। ठीक, चलो खैर, बताना मत, ठीक है? चीज़ों को, ये बातें बताई नहीं जाती हैं, नज़र लग जाती हैं, है ना? ठीक है, चलो 12% और 18% की स्लैब को हटा दिया गया है। तंबाकू, पान मसाला, एडिटेड ड्रिंक्स, हाई एंड कारें, निजी विमान और 40% की दर, विशेष दर इस पर लागू होगी। ठीक है, इस पर विशेष दर लागू होगी भैया। ठीक है, जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हैं। कब से? जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हैं आपकी। ठीक है, 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हैं भैया आपकी। ठीक है, चलो वित्त मंत्री निर्मला, अच्छा ये आ गया, अच्छा क्वेश्चन शुरू हो गए, अच्छा क्वेश्चन शुरू हो गए, चलो भाई क्वेश्चन शुरू हो गए। चलो शुरू करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री, जो आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया था? बताओ बताओ भैया फटाफट सी, किस भैया थीम के साथ बजट को पेश किया है? आप कहेंगे सबका साथ सबका विकास, कहा गया, सॉरी सॉरी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ इन्होंने शुरू किया है। या मैं आपको कहूं एक भारत श्रेष्ठ भारत से अच्छा क्या रहेगा, इसको हटाओ, इस सबका विकास के साथ। ठीक है, सबका विकास, ठीक है, इस थीम के साथ। ठीक है, इस थीम के साथ, सबका विकास के साथ। ठीक है, सबका विकास के साथ इन्होंने भैया बजट को पेश किया है। ठीक है, सबका विकास। आगे देखो, अगला क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए जो अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है भैया? एस्टिमेटेड जो आपके फिजिकल डिफिसिट, आपके डिफिसिट है वो यूनियन बजट के लिए भैया व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है भैया? जो आपका कौन सा भैया राजकोषीय घाटा है वो कितना है? तो राजकोषीय घाटा जो है दोस्त वो आपका क्या है? 4.4% है। आपका क्या है? 4.4% है कितना? जीडीपी का भैया। आगे देखो, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया, मतलब कुल कितना खर्चा, है ना, कुल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है जो आपका इस बार का बजट आया है? तो आपको पता होगा, तो कितना 5.65 लाख करोड़ बताया था मैंने? नहीं बताया, कोई बात नहीं, तो वही वाला ऑप्शन कर लो। देखो क्या है, 50 दशमलव, यानी 50, देखो यहां से पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50,65,345 करोड़ रुपए। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, 50.65 लाख करोड़। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना पैसा आवंटित किया गया, इतना एक्सपेंडिचर रहा है किस पर? आप कहेंगे बजट पर भैया। ठीक है, बजट पर इतना एक्सपेंडिचर रहा है आपका। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन पहचाने गए थे? बताओ, विकास के कितने इंजन पहचाने गए थे भैया? ये पीडीएफ भैया हमने ऑलरेडी, दिल्ली पुलिस की सारी पीडीएफ मैंने डाल दी, तो उसी का एक पार्ट है ये। तो पीडीएफ आपको आरडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ अपलोड कर दी। बताओ, तो विकास के कितने इंजन थे? 4 इंजन थे भैया। ठीक है, कौन कौन से थे भैया? कृषि था, निर्यात था, एमएसएमई था, और क्या था? कृषि, निर्यात, निवेश और एमएसएमई। ठीक है, ये 4 आपके थे। अगला, 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? बताएंगे। टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा देंगे इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो ये 75 से डायरेक्ट कितनी हो चुकी है? 100% हो चुकी है। 75 से डायरेक्ट कितनी? 100। 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोतों पर कर कटौती की सालाना सीमा को 2.40 से बढ़ाकर कितना कर दिया? बताएंगे।
किराए पर जो आपकी कटौती होती थी उस पर कितना कर दिया है बताओ। आप कहेंगे भैया जी वो आपका 6 लाख रुपए, कितना 6 लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलो आगे देखो भैया, आपसे पूछा गया है कि नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की जो आमदनी है उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो 12 लाख की आमदनी पर आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। कितना 0% आपको टैक्स देना पड़ेगा। आयकर की व्यवस्था क्या, 12 से 16 लाख तक की आय पर, 12 से 16 लाख वाली आय पर कितना देना पड़ेगा, 12 से 16 लाख वाली पर आपको 15%। टैक्स स्लैब सारे पढ़ के जाना, सारे टैक्स स्लैब्स पढ़ के जाना, ठीक है, सारे के सारे टैक्स स्लैब पढ़ के जाना। पीएम ई ड्राइव अभी तुमको पढ़ाया था, पीएम ई ड्राइव के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया बताएंगे। पीएम ई ड्राइव के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया, तो पीएम ई ड्राइव के लिए आवंटित किया गया था 10,900 करोड़ रुपए। कितना 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। अगला पूछा है 2026 के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा बताइए। किस राज्य में, आप कहेंगे ये होगा भैया बिहार में। कहां पर, बिहार, है ना, बिहार, बिहार में, ठीक है, बिहार में। अगला पूछा है आपसे डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए। डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ठीक है। कैसे, 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है, 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है, 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे देखो 2025-26 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया बताएंगे। किसान सम्मान निधि, इसके लिए 63,500 करोड़ रुपए, कितने 63,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है, के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया भैया। पीएम जन आरोग्य योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है बताएंगे। पीएम जन आरोग्य योजना के लिए कितना राशि आवंटित करी गई है। एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे 9,406 करोड़ रुपए, 9,406 करोड़ रुपए किसके लिए, पीएम जन आरोग्य योजना के लिए आवंटित किए गए हैं 2025-26 में भैया। पूछा है सूक्ष्म उद्यम और के लिए कितना क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की। कितने सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितने क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा करी गई है बताएंगे 2025-26 के बजट में, है ना। कितने 10 लाख क्रेडिट कार्ड, कितने 10 लाख क्रेडिट कार्ड भैया ये क्या होंगे ओके जाएंगे, ठीक है। अगला देखो सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया बताएंगे। 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है आपका 10 करोड़ रुपए। कितना 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए कितनी राशि आवंटित करेगी, ठीक है, ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना आवंटन हुआ है। ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। कितने 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं आपके। 2025-26 के बजट के अनुसार फुटवियर और लेदर सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। फुटवियर और लेदर सेक्टर में कितने लोगों को, आप कहेंगे 22 लाख लोगों को। कितने 22 लाख लोगों को भैया आपका रोजगार मिलने की संभावना है आपकी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया बताएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया बताएंगे। कितनी राशि का जैविक खेती के लिए, बताओ, ठीक है, हाँ जी। जैविक खेती के लिए भैया आपका 10,000 करोड़ रुपए, कितने 10,000 करोड़ रुपए आवंटित जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा, और इंपॉर्टेंट तो सारे फैक्टर है, ठीक है। ये आपका कौन, शिक्षा क्षेत्र, एजुकेशन। एजुकेशन में मैंने बताया था ना 1,28,000 कुछ करके, 1,28,650 कुछ बताया था, यही वाला है 1,28,650.05 करोड़ रुपए, ठीक है, 1,28,650.05 करोड़ रुपए। 2025-26 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी बताएंगे। बताओ कौन सी योजना शुरू करी गई है। आप कहेंगे भारतीय भाषा पुस्तक योजना। कौन सी, भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करी गई, ठीक है। आगे देखो
आयकर रिटर्न्स दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इनकम टैक्स जो आपके रिटर्न था उसकी समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इनकम टैक्स की जो समय सीमा थी उसको अब 4 वर्ष कर दिया गया। कितना? 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अगला देखो, जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? जल जीवन मिशन के लिए बताओ, जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? जल जीवन मिशन के लिए आप कहेंगे 67,000, कितना? 67,000 करोड़ रुपीस, 67,000। ओके, अगला पूछा है, किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी? बताओ, मखाना बोर्ड कहां पर होगा? बताओ, तुमको अभी पढ़ाया सब कुछ और कई बार पढ़ा चुके हैं। मखाना बोर्ड कहां पर? आप कहेंगे बिहार। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। ठीक है, बिहार में। अगला पूछा है, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए कितना? सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए 21,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 21,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं आपके। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में बताओ फटाफट से, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में कितना एलोकेट किया गया? डिफेंस सेक्टर में कितना एलोकेट किया गया बताएंगे? डिफेंस में मैंने आपको बताया था 6,81,210 करोड़ रुपए आवंटित किए गए आपके। ठीक है, अमेरिकी पत्रिका 1945 द्वारा जारी 8 महाशक्तियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है भैया? है ना, भारत। तो भैया भारत इसमें है 5वें नंबर पर भैया। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? जीडीपी कितने परसेंट की रेट से बढ़ेगी बताओ? जीडीपी, देखो जीडीपी की अगर मैं बात करूँ ना, जीडीपी कहीं कहीं पर 6.4 मिलता है, कहीं कहीं पर 6.5 मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, 6.4 भी ठीक है और 6.5 भी ठीक है। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत? अब ये किसकी है? ये भैया यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के अनुसार है भैया, भारत की जो आपकी क्या है अर्थव्यवस्था, वो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही होगी बताएंगे? आप कहेंगे 6.6, है ना। इसका भी रेट एक अलग मिलता है, 6.3 से लगाकर और 6.6 तक मिलती है अलग अलग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे देखो, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक, आईएमएफ के अनुसार बताएंगे, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार ये भी आपका 6.5 भी मिलता है और कहीं कहीं पर 6.6 भी मिलती है। ठीक है, 6.5 और 6.6 यानी नियर अबाउट 6.5 ठीक है ना, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक अभी पिन करा देंगे भाई, टेलीग्राम का लिंक अभी पिन करा देंगे, निश्चिंत रहो। ठीक है, चलो अगला जाओ, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में जो आपका क्या है वास्तविक सकल मूल्यवर्धन, ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? वास्तविक सकल मूल्यवर्धन कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये आपका 6 पॉइंट, नहीं होगा कंफ्यूजन भाई। कंफ्यूजन की रेट क्या है, अलग अलग ये लोग बदलते रहते हैं ना, ये लोग पहले कुछ और बताएंगे फिर कुछ और बताएंगे, है ना, ये हर 2-3 महीने में बदलते रहते हैं। आप सकल मूल्यवर्धन आपका 6.4% है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। भारतीय शहरों में महिलाओं के रोजगार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बताएंगे? आप कहेंगे 10%, कितना? 10% रही है। अब जैसे देखो इसके बाद वाला देखो, जो क्रिसिल वाला है, क्रिसिल ने क्या किया था, पहले 6.5 बताया, ठीक है, क्रिसिल ने उस समय। अभी अभी वर्तमान में क्रिसिल ने फिर से भैया कितनी बता दी है? 6.7 बता दी है। बताओ, पहले 6.5 बताया था, अभी 6.7 बता दिया क्रिसिल ने, वर्तमान की रेट अगर मैं बात करूं। भारत में जीएसटी प्रणाली की, जो भारत की जीएसटी प्रणाली है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है बताओ? भारत की जीएसटी मॉडल जो प्रणाली है वो कनाडा, किस पे? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, किसके? कनाडा के मॉडल पर आधारित है आपकी जीएसटी प्रणाली। जीएसटी ने किस कर को समाप्त किया था बताएंगे? जीएसटी ने किस टैक्स को समाप्त किया था? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने सर्विस टैक्स को समाप्त किया। किसको? सेवा कर, यानी सेवा कर को समाप्त किया था जीएसटी ने। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जीएसटी विधेयक को पारित किया था सबसे पहले असम ने, और असम के बाद भैया किसने? बिहार ने। ठीक है, असम के बाद बिहार ने। अगला, जीएसटी के अंतर्गत कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? तो जीएसटी में 3 आती हैं आपकी, एक तो आपका सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये डी जीएसटी नहीं होता कोई। ठीक है, डी जीएसटी कोई नहीं होता है। भारत में नई जीएसटी की दरें कब से लागू हुई? भारत में नई जीएसटी की दरें लागू हुई हैं 22 सितंबर 2025 से। ठीक है, अगला देखो, वस्तु एवं सेवा कर में नई भैया उच्चतम दर क्या है ना? ये क्या रहेगा? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या रहेगा? होम वर्क है, जिसका आंसर आप कहां पर दोगे?
इसका आंसर आप दोगे कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ऐसे ही चीज़ें आपको मैं देता रहूँगा, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर, ठीक है। तो एक बार शेड्यूल चेक कर लिया करो। अभी तो खैर टाइमिंग का नहीं तो कल भी मैं आपको 2 ही बजे पढ़ा के फिर एक टाइमिंग फिक्स कर लेंगे इसकी, ठीक है। टाइमिंग फिक्स कुछ ना कुछ 30-20, 25-25 मिनट हम आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। निश्चिंत रहें भैया। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं भैया कल दोपहर 2 बजे, उसके बाद फिर आपको टाइम बता देंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।